दोस्तों आज मैं ऑल अबाउट माई वाइफ मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको इस मूवी की कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हमें जापान के नागोया शहर को दिखाया जाता है, जहाँ रेस्टोरेंट में एक लड़के जिसका नाम येन जिंगली होता है वो खाना खा रही थी। तभी उसकी माँ का कॉल आता है तो वो उन्हें बोलती है कि मैं आपसे बाद में बात करूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर कोरियन में बात नहीं करती हूँ। और मेरे दोस्त भी जब उन्हें बात करनी होती है तो मुझे टेक्स्ट करते हैं। और जैसे ही वो फोन रखती है वहाँ भूकंप आ जाता है, जिससे वो बहुत डर जाती है। वो टेबल के नीचे छिपने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ के बाकी सब लोग ऐसे बिहेव कर रहे थे कि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं। इसके बाद वो वहाँ से बाहर निकल आती है और जब वो डर के मारे इधर उधर भागती है तो एक लड़के से टकरा जाती है जिसका नाम डू ह्यून था। वो उसे उठाता है और बोलता है कि क्या तुम एक कोरियन हो? वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक सेफ जगह पर ले चलता हूँ जहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। इसके बाद ह्यून जिंगली को अपने घर ले जाता है और कहता है कि ये जगह जापान के एक अच्छे आर्किटेक्ट ने अपनी बीवी के लिए बनवाया है और ये बिल्कुल सेफ है। इसके बाद वो उसे चाय ऑफर करता है। जिंगली ह्यून को बताता है कि वो जापान कुकिंग सीखने के लिए आई है और फिर ह्यून उसको लंच के लिए भी पूछता है। इसके बाद वो एक अच्छे रिलेशनशिप में आ जाते हैं और शादी भी कर लेते हैं। इसके बाद हमें अगला सीन 7 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि जिंगली एक न्यूज़पेपर वाले से लड़ाई कर रही होती है और कहती है कि पोस्टर भी लगा दिया है कि हमें न्यूज़पेपर नहीं चाहिए, फिर भी तुम न्यूज़पेपर क्यों दे रहे हो? इस पर वो कहता है कि आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है। इस पर जिंगली काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आपने गिफ्ट में जो साइकिल दी थी वो भी 2 दिन में खराब हो गई थी। तभी वहाँ ह्यून आ जाता है और उसे लड़ने से मना करता है। फिर हम देखते हैं कि जिंगली ह्यून को दिन भर खिलाती रहती है, यहाँ तक कि वो उसे बाथरूम में भी खिलाती है और हर बात पर कंप्लेन करती रहती है। इसके बाद जब ह्यून घर से ऑफिस के लिए एक कार से जा रहा होता है तो वो उसे वहाँ पर भी कॉल करके काफी परेशान करती है। इससे ह्यून बहुत इरिटेट हो जाता है और चिल्लाता है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। इसके बाद ह्यून ऑफिस पहुँचता है, जहाँ उसे पता चलता है कि जापान में 6 नए स्टेडियम बनाए गए हैं और भूकंप की प्रॉब्लम के कारण कंपनी को एक डिजाइन टीम चाहिए जो कंस्ट्रक्शन में गाइड करे। और कहा जाता है कि जो टीम को प्योंगचैंग में ज्वाइन करना चाहता है वो कर सकता है। इसके लिए ह्यून और उसका एक कलीग तैयार होते हैं, जिस पर उनका डायरेक्टर उन दोनों को केबिन में बुलाकर बात करता है और कहता है मुझे समझ में नहीं आता कि तुम दोनों ही क्यों वहाँ जाना चाहते हो। इस पर ह्यून का कलीग कहता है कि मेरा डाइवोर्स हो गया है और मेरी गर्लफ्रेंड से भी झगड़ा हो गया, तो मेरी लाइफ में भी ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए मैं यहाँ रुक जाऊँ। अगले दिन ह्यून अपने कलीग को काफी समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास आजादी है, तुम इसे एंजॉय करो। अब मुझे देखो, मैं एक जेल में फंसा हुआ हूँ, मेरी वाइफ मेरे को दिन भर इरिटेट करती रहती है और वो दिन भर चिल्लाती रहती है। इस पर वो कहता है कि तुम उसे डाइवोर्स क्यों नहीं दे देते? इस पर ह्यून कहता है कि डाइवोर्स की बात सुनकर ही वो मेरा पूरा दिमाग खा जाएगी। इस पर वो उसे आइडिया देता है कि तुम ऐसी चीज करो जिससे वो तुम्हें खुद ही डाइवोर्स दे दे, लेकिन हम देखते हैं कि ये आइडिया भी फेल हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ह्यून अपने बॉस को किसी तरह से प्योंगचैंग ले आने के लिए मना लेता है। इसके बाद ह्यून जंगली को डिनर पर ले जाता है और बताता है कि कंपनी को मेरी जरूरत है। हालांकि जंगली उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, पर ह्यून उसे किसी तरह जाने के लिए मना लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ह्यून प्योंगचैंग के लिए निकल जाता है और बहुत खुश होता है और एक लड़की से भी मिलता है जो एक लोकल रेडियो स्टेशन में काम करती है। लेकिन जब वो रूम में पहुंचता है तो देखता है कि उसकी वाइफ पहले ही वहाँ पहुंच चुकी होती है, इससे वो बहुत परेशान हो जाता है। अगले दिन जब ऑफिस जाता है तो उसका बॉस बताता है कि इस वीकेंड हम एक कपल गार्डन पार्टी कर रहे हैं, जिसमें सबको अपने अपने पार्टनर के साथ आना है। इस पर ह्यून बताता है कि मेरी बीवी को कोल्ड हो गया है, इसीलिए वो नहीं आ सकती। इस पर उसका डायरेक्टर उसे कलीग क्वांग सिक को बुलाने की धमकी देता है, जिससे ह्यून डर जाता है और अपनी वाइफ को लाने के लिए तैयार हो जाता है। जब ह्यून घर वापस आ रहा होता है तो वो एक आदमी को देखता है जिसका नाम जंग संग ली था। वो देखता है कि उसके पीछे बहुत सारी लड़कियां पागल हैं। इसके बाद वो घर चला आता है और जंगली को कंपनी की पार्टी के बारे में पूछता है। इस पर वो कहती है कि मुझे ऐसी पार्टियां पसंद नहीं है, पर जाना तो पड़ेगा ही। इस पर ह्यून उसे जाने से रोकने के लिए वहाँ पर पानी फैला देता है, इससे वो गिर जाती है। अगले दिन जब पार्टी होती है तो जंगली लंगड़ाते हुए वहाँ पहुँच जाती है और डिनर के दौरान बाकी औरतें उसका बहुत मजाक उड़ाती हैं। इस पर जंगली गुस्सा हो जाती है और पार्टी में काफी हंगामा करती है। इसके बाद जंगली जब घर आती है तो अपने उसी पड़ोसी जंग संग को देखती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि वो सुसाइड करने जा रहा है। इससे उसे रोकती है और पुलिस को भी फोन कर देती है। इससे पुलिस उसे और पड़ोसी दोनों को ले जाती है और तब तक उसका हस्बैंड ह्यून भी आ जाता है और वो जंगली को समझाकर वहाँ से चलने के लिए कहता है। और जब पड़ोसी जंग सिंह बाहर निकलता है तो वहाँ काफी लड़कियां उसका वेट कर रही होती हैं, पर वो उन सबको धोखा देकर वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ खड़ा वो एक आदमी ह्यून से कहता है कि तुम अपनी वाइफ को इससे दूर ही रखना। अब ह्यून जो कि अपनी वाइफ से काफी परेशान हो चुका था, वो उसी जंग संग ली से मिलता है और अपनी वाइफ को सीड्यूस करने को कहता है और ये भी कहता है कि मुझे उससे बचा लो, पर वो मना कर देता है और कहता है कि मैंने ये काम बंद कर दिया है। इस पर वो सुसाइड करने की धमकी देता है और किसी तरह से उसे कन्विंस कर लेता है। इसके बाद जंग सिंह कहता है कि तुम पहले उसे जॉब के लिए घर से बाहर भेजो। अगले सीन में हम देखते हैं कि ह्यून ने जंगली को उसी लोकल रेडियो स्टेशन में जॉब दिलवा दी है और धीरे धीरे जंग संग भी जंगली के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है। एक दिन जंग संग अपनी कुछ प्लेट्स को डस्टबिन में डाल रहा होता है, तभी वहाँ पर जंगली आती है। वो उसे ऐसा करने से रोकती है, जिस पर जंग संग कहता है कि जितनी बार मैं उसे बोलने की कोशिश करता हूँ तुम बीच में क्यों आ जाती हो। इसके बाद वो रोने लगता है, जिस पर जंगली उसे चाय के लिए पूछती है और जंग संग उसके
उसके घर चाय पीने जाता है और उनमें काफी अच्छी बातचीत होती है। जंग संग उसे कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं तुम्हारे आसपास खुद को कंफर्टेबल फील करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरे प्यार में नहीं पड़ोगी। अगले दिन हम देखते हैं कि जंग संग उसे रेडियो स्टेशन पर लेने के लिए जाता है और धीरे धीरे वो एक दूसरे के काफी करीब होते जा रहे थे। और हम ये भी देखते हैं कि जंग ली भी रेडियो स्टेशन पर अच्छा काम कर रही थी, जिससे वो काफी फेमस हो रही थी। एक दिन जब जंग ली और जंग संग एक मेले में घूम रहे होते हैं तो जंग संग देखता है कि कोई उसको फॉलो कर रहा है और जब उसके पीछे जाता है तो उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं ह्यून है। और पकड़े जाने पर ह्यून कहता है कि वो देखने आया था कि सारी चीजें कैसी चल रही हैं। इधर जब रात में ह्यून घर पहुंचता है तो जंग ली खुद से ही मुस्कुरा रही होती है और जब ह्यून इसका कारण पूछता है तो वो बोलती है कि ये काम के बारे में है। और जब ह्यून डिनर के बारे में पूछता है तो जंग ली कहती है कि मैं गर्म करके लाती हूँ। इसके बाद ह्यून उसके डेली रूटीन के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि मैंने रेडियो में काम किया और थोड़ा वॉक किया। इस पर ह्यून फिर से पूछता है कि बस। इस पर जंग ली उसे इग्नोर करके म्यूजिक चला देती है और खुशी में डांस करने लगती है और फिर ह्यून भी उसके साथ नाचने लगता है। हालांकि इस दौरान वो थोड़ा क्लोज आ जाते हैं पर किसी का कॉल आ जाता है और ह्यून के मना करने के बाद भी जंग ली वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जंग ली को पब्लिक रेडियो पर काम करने का ऑफर आया है जिसके लिए उसे सियोल जाना पड़ेगा। इसके लिए वो ह्यून से पूछती है और वो आधे मन से हाँ कर देता है। इसी समय जंग ली को पता चलता है कि ह्यून और उसकी कलीग दोनों पहले ही मिल चुके हैं, जिस पर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और ह्यून भी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ऑनेस्ट हो। और इसके बाद जंग ली उसे छोड़कर चली जाती है। फिर हम जंग संग और ह्यून को देखते हैं। जंग संग कहता है कि वो फिर वापस आएंगे पर अगर तुम उससे अपना पीछा छुड़वाना चाहते हो तो तुम्हें उसे वापस करना होगा। हालांकि इस दौरान ह्यून हमें खुश नहीं दिखता। अगले सीन में हम देखते हैं कि जंग ली धीरे धीरे काफी पॉपुलर हो रही थी और एक रात वो एक कार लेकर आती है जिस पर ह्यून थोड़ी कंप्लेन तो करता है कि तुमने सेकंड हैंड कार क्यों ली। पर जब जंग ली कहती है कि मैंने अपने कंफर्ट के लिए इसे लिया है क्योंकि अभी मैं बस यही अफोर्ड कर सकती हूँ। इसके बाद वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर भी आई हूँ और फिर जंग ली सॉरी भी बोलती है, जिस पर ह्यून बोलता है कि चलो अंदर चलते हैं। पर वो कहते हैं कि नहीं मुझे कहीं जाना है और वो बड़े ही प्यार से उसे गुड नाइट विश करके वहाँ से चली जाती है। फिर हमें जंग ली और जंग संग को दिखाया जाता है जहाँ जंग ली जंग संग को एक नॉवल की स्टोरी सुनाती है। इसे सुनकर वो काफी इमोशनल हो जाता है। ह्यून उसे कॉल करने की कोशिश करता है पर जब उसका कॉल नहीं लगता है तो वो काफी परेशान होता है और उसी दौरान उसके हाथ एक छोटी सी नोटबुक लगती है जिसमें जंग ली ने लिखा होता है कि मेरी सिर्फ यही विश है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारे बने हुए घर में घूमे और हमारी छोटी सी एक खुशहाल फैमिली हो। इसे पढ़कर ह्यून काफी इमोशनल हो जाता है और वो कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। इधर जंग ली और जंग संग ड्रिंक कर रहे होते हैं और फिर वो वॉक पर जाते हैं। इस दौरान वो काफी क्लोज आ जाते हैं पर जंग संग खुद को रोक लेता है, हालांकि ह्यून उन्हें देख रहा होता है। फिर जंग संग उसे घर तक छोड़ता है और उस नोवेल का एक रोमांटिक एंडिंग भी जंग ली को बताता है। इससे वो उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है और जब जंग संग लौट रहा होता है तो ह्यून उससे मिलता है और उसे ये सब बंद करने के लिए कहता है। वो कहता है कि मेरी वाइफ एकदम बदल चुकी है, मैं नहीं चाहता कि तुम उसके साथ ऐसा करो। लेकिन जंग संग नहीं मानता और कहता है कि तुमने उसे नहीं बदला, वो एक ऐसी औरत है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। ह्यून जंग संग को काफी समझाने की कोशिश करता है पर वो कहता है कि मुझे तुम्हारी वाइफ से प्यार हो गया है और अब मैं उसे तुम जैसे इंसान के लिए नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे सब सच बता दूंगा कि तुमने मुझे कैसे उसको सीड्यूस करने के लिए हायर किया था। अगले दिन ह्यून जंग ली को बताने की कोशिश करता है पर तभी उसके ऑफिस से कॉल आ जाता है और वहाँ वो अपने डायरेक्टर से वापस जाने की बात करता है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारी वाइफ का अच्छा करियर बन गया है तो मैं उसे सपोर्ट करना ज्यादा पसंद करूंगा। इसके बाद जब वो घर जाता है तो देखता है कि जंग संग का घर में लॉक लगा हुआ है। इसके बाद वो पुलिस को कॉल करके उसका पता लगाने को कहता है। अगले दिन जब ह्यून घर से निकल रहा होता है तो उसे अपनी पड़ोसी के घर के सामने एक लड़की नॉक करती हुई दिखती है। इससे वो जंग संग का एड्रेस पूछता है और कहता है कि क्या तुम्हें उससे रिवेंज लेना है। फिर हमें जंग ली और उसके कलीग्स को दिखाया जाता है जो एक पेंट हाउस में किसी के इंटरव्यू के लिए गए थे और वहाँ पहुँचने के बाद पता चलता है कि वो इंसान और कोई नहीं जंग संग है और वो बताता है कि कैसे उसने अपनी वाइफ को खोने के बाद उसका प्यार से भरोसा उठ गया था, लेकिन अब उसे एक ऐसी लड़की मिली है जिसने उसे प्यार पर फिर से भरोसा दिलाया है और वो उससे बहुत प्यार करता है। इन बातों को सुनकर जंग ली बहुत इम्प्रेस हो जाती है और जब जंग ली घर आती तो वो काफी परेशान होती है और जब वो ह्यून से बात करने को मना कर देती है तो ह्यून कहता है कि जरूर इसका कारण जंग संग है। इस पर वो कहती है कि तुम उसे कैसे जानते हो। वो बता देता है कि कैसे उसने जंग ली को सीड्यूस करने के लिए हायर किया था। इसे सुनकर वो बहुत टूट जाती है। तभी वहाँ पर भूकंप आ जाता है। इस पर ह्यून कहता है कि तुम सेफ जगह पर हो, लेकिन वो घर पूरी तरह से हिलने लगता है और जंग ली कहती है कि नहीं, अब ये सेफ नहीं रहा। अगली सुबह हम देखते हैं कि जंग ली अपनी पूरी कहानी पब्लिक रेडियो पर सुनती है जिसे सुनकर लोग काफी इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद जंग ली बीच पर जाती है जहाँ उसे जंग संग डूबता हुआ दिखता है। वो उसे बचाकर वापस लेकर आती है और रास्ते में उसे कहती है कि अब टाइम खत्म हो चुका है। इस पर जंग संग रोने लगता है। जंग ली घर पहुंचकर ह्यून से अपना सामान मांगती है जिस पर ह्यून उससे माफी मांगता है और कहता है
कि अब तो तुमने जॉब भी छोड़ दी है। इस पर जंगली कहती है कि मैंने एक अपार्टमेंट लिया है और मुझे टीचिंग के लिए कई ऑफर आए हैं, और फिर वो यहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर जंग संग हंसने लगता है। अगले सीन में हमें जंग संग और ह्यून को दिखाया जाता है, जहाँ जंग संग कहता है कि मैंने तुम्हारी वाइफ को बस दोबारा से एक इंसान की तरह ट्रीट किया है। इस पर ह्यून कहता है कि वो मुझे अब भी प्यार करती है। इस पर जंग संग कहता है कि जब भूकंप से घर टूटने लगे तो हमें उसे दोबारा और मजबूती से बनाना चाहिए, इसी तरह रिश्ते भी होते हैं। फिर हमें 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जंगली और ह्यून डाइवोर्स के लिए गए होते हैं, पर इंटरवल होने के कारण वो दोनों साथ में एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, जहाँ उनकी पहली मुलाकात की यादें ताजा हो जाती हैं। इससे वो दोनों फिर से एक हो जाते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।